कोई अवतारी पुरुष थे, कोई विलक्षण वाले आदमी थे सो नहीं है। तुलसीदास या वाल्मीकि का ही उपज है, और उनको हम बड़ा आदमी मानते हैं और न कि राम को बड़ा आदमी मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जिसके बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जीतन मांझी इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए के जितने घटक दल हैं वो सभी जीतन मांझी पर निशाना साध रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जीतन मांझी देश की संस्कृति पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जीतन मांझी का एक बार फिर से आज वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक बार फिर से श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम इस धरती पर कभी जन्मे ही नहीं है और रामायण एक काल्पनिक कथा है जिसको हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जरा गौर फरमाएं इस वीडियो पर। कहना यह है कि जिस प्रकार से उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार कथा कहते हैं, उसमें कुछ पात्रों को जोड़ करके उनके माध्यम से जो नीति सिद्धांत है वो निरूपित करते हैं। यही इस उद्देश्य से राम पात्र के रूप में वहाँ आए हैं। कोई अवतारी पुरुष थे, कोई विलक्षण वाले आदमी थे सो नहीं है। जो भी विलक्षणता और जो भी उसमें बातें आई है, सब महात्मा तुलसीदास या वाल्मीकि का ही उपज है, और उनको हम बड़ा आदमी मानते हैं और न कि राम को बड़ा आदमी मानते हैं। राम एक माध्यम है, वो सीता एक माध्यम है, और उसी माध्यम से अपनी बात को समाज के सामने परोसने की काम किया है। वो बातें बहुत अकाट्य है, बहुत नीति मूलक है। भाई भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए, माँ बेटा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, घरेलू ये से क्या होना, एक जात से दूसरे जात का क्या होना चाहिए, नारियों के प्रति क्या है, सारे तत्व को उसमें फिट कर दिया गया है। इसलिए उस पुस्तक, उस काव्य की महानता है, न कि वो राम की महानता है। अच्छा, राम की महानता। दरअसल जीतन मांझी से जब सवाल पूछा गया कि क्या बिहार के स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस और रामायण की पढ़ाई शामिल की जाए, तो इस पर जीतन मांझी ने कहा कि राम कोई जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे, ऐसा मैं नहीं मानता। रामायण की कहानी को भी सच नहीं मानता हूँ, लेकिन रामायण में कही गई बातों का समर्थन करता हूँ। मांझी ने कहा कि रामायण में लोगों के लिए अच्छी बातें कही गई है, इन बातों से बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। रामायण के कई श्लोक हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। रामायण की बातों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए और मैं इसे पढ़ाई में शामिल करने के पक्षधर में हूँ। बिहार के पूर्व सीएम रहे मांझी के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मांझी को निशाने पर ले लिया है। कहा कि जीतन राम मांझी के माता पिता ने उनका नाम जीतन राम मांझी की बजाय जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं रखा। नाम को जीतन राम मांझी रखने का मतलब है कि उनके माता पिता भी राम का अस्तित्व मानते थे। बिहार के पूर्व सीएम रहे मांझी के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी जीतन राम मांझी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। श्री राम कण कण में हैं, उनके अस्तित्व पर कौन सवाल उठा सकता है। मांझी जी जैसे लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इस बयान पर हम आपत्ति जताते हैं। मांझी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए।